अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र हम करते हैं कि ऐसा रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया। इसमें कसूर हमारी तरफ था, कसूर ना हमारा था ना कसूर उनका था, बस ये अधूरा था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर से होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज है जी मेरा इस घर में लास्ट डे, यानी कल वाला लास्ट डे होगा, लेकिन कल तो भाई सारा हमारा पैकिंग में गुजरेगा। लेकिन आज हमारा लास्ट डे घूमने के लिए भी, और साथ में कहीं जाना है तो वहाँ पे भी जा सकते हैं। तो आज की हमने जो प्लानिंग की है ना, वो सबसे पहले तो की है कि मैंने जाना है शॉपिंग पे, जो कि मैंने हानिया का कुछ सामान लेना था। हानिया जब से आई ना तब से जिद कर रही कि मम्मा मेरा सामान तो आपने कुछ भी नहीं लेके दिया। तो हानिया के लिए मैंने थोड़ा सा सामान लेना है, साथ में भाभी भी जा रही है, भाभी ने थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी ना, तो वो भी जा रही है। तो हमने कहा सब चलते हैं घर पे अपना। ये तो फोकट में जा रही है इसलिए लेना मेरा कुछ नहीं लेना। भाभी यहाँ पे रेडी हो चुकी हैं, भाभी ने कुछ सामान लेना था तो भाभी अपना लेंगी, नेहा घूम लेगी साथ में। चच्ची घर पे जाना था, जो कि चच्ची घर पे मैं नहीं गई हूँ। मैंने कहा जाने से पहले एक दफ़ा चच्ची से ही मिल लेते हैं, तो चच्ची घर पे भी जाएंगे। और ये है कि फिर हो के ना जल्दी से वापस आएंगे। और हानिया को चेक करें, हानिया यहाँ पे, इधर आओ ना, बता दिया। हानिया देखें यहाँ पे रेडी हो चुकी है बिल्कुल। ये देखें दुपट्टा भी अपना छोटू सा ले लिया है। तो भाई मार्केट जाएंगे हम लोग सबसे पहले। और यहाँ पे हम लोगों ने रिक्शा करवा लिया, जो कि भाभी बैठ गई, नेहा बैठ गई, और साथ में बच्चे भी हम लोग बीच में बिठाएंगे। तो भाई फाइनली हम लोग मार्केट पहुँच चुके हैं। और यहाँ से अभी हम ना आने का स्कूल बैग वगैरह जो कि मैंने लेना था ना, अच्छा लग रहा है। एक मिनट। तो भाई यहाँ पे हम आने के लिए स्कूल बैग देखने लगे हैं, जो कि गर्ल्स का पिंक कलर होता है। तो पहले तो मैंने कहा पिंक दिखाएं, और अगर देखते हैं कोई और कलर हमें समझ में आएगा तो वो भी लेंगे। पहले तो 2 पिंक दिखा दिए, लेकिन ना मुझे कुछ साइज़ वाइज नहीं लग रहा सही, तो देखते हैं अभी कोई और देखना है तो वो भी देखते हैं। तो भाई यहाँ से ना मैंने हानिया के लिए बैग देखना था, जो कि यहाँ पे ना ब्लू भी है, पर्पल भी है, ब्लैक भी है। और यहाँ से ना मैंने अभी 2-3 कलर निकलवाए, तो वो देखते हैं और फाइनल जो हमने लेना होगा ना वो लेंगे। हानिया तो भाई कह रही मुझे ब्लैक चाहिए, ब्लैक चाहिए, पिंक चाहिए। वही पिंक में हानिया के लिए देखते हैं। हाँ आप अभी कही थी ब्लैक हो, लेकिन पिंक देखने के बाद हाँ पिंक हो गया। वही के लिए वाटर बोतल और लंच बॉक्स देखने हैं। और यहाँ से ना मैंने भाई को लंच बॉक्स बोला, जो कि एक इन्होंने दिखाया था अभी, तो ये वाला पीस सही नहीं था, तो मैंने बोला दूसरा दिखाएं, तो अभी दूसरा लेने जा रहे हैं। अंदर ये देखिए बहुत बड़ी शॉप है, लेकिन अंदर तो हमें काम नहीं है क्योंकि अंदर बाकी क्रॉकरी सामान है। लेकिन हमने जो लेना था सिर्फ लंच बॉक्स लेना था, तो लंच बॉक्स वो लाते हैं और लंच बॉक्स लेते हैं, तो फिर चलते हैं। मैंने कहा जिसमें ना 2-3 खाने हों डालने के लिए, ताकि बंदा रोटी सालन कुछ भी रख देता है। तो यहाँ पे ना लंच बॉक्सेस आ गए। तो हानिया कौन सा कलर चाहिए? बैग भी पिंक, लंच बॉक्स भी पिंक, सब कुछ पिंक पिंक। तो भाई फाइनली हमने लंच बॉक्स वगैरह जो लेना था ले लिया। और हानिया ना यहाँ पे अपने हाथ में पकड़ के चल रही है अपनी चीज़ें, किसी को हाथ भी नहीं लगाने दे रही है, चल रही है ले लेके। और साथ में सुहान देखे, सुहान भी अपनी थैली हाथ में उठा के लेके चल रहा है। उसको यहाँ पे ना कोई रिंग्स वगैरह क्लिप्स वगैरह देख रही है अपने लिए, तो हमने कहा यहाँ पे वो देख लेते हैं, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। देखें अच्छी लग रही है। हाँ तो यहाँ पे ना भाभी जी चेक कर रही हैं, तो इनको चेक करने देते हैं। और मैंने हानिया की स्कूल पोनियाँ लेनी थी, तो वो भी मैं ले लेती हूँ। हानिया नाखून पॉलिश नहीं लेनी, ठीक है? हाँ नहीं लेनी, ओके। स्कूल जाना है वो आपने लेंगे अपनी मर्जी से। आपको पता है आजकल के बच्चे कैसे होते हैं। कौन सा चाहिए भाई? यहाँ पे ना 5 कलर इन्होंने दिखाए, तो इनमें से देखते हैं ये चच्ची के घर पे। और यहाँ पे ना अभी हम लोग चच्ची के घर चलेंगे। और हानिया को हानिया की फ्रेंड यहीं मिल गई है। और ये वाले हमारी दादी का घर, अम्मा का घर। तो अम्मा तो वैसे रही नहीं, लेकिन ये कि यहाँ चच्ची से हम मिल लेते हैं। एक चच्ची यहाँ रहती है और एक आगे रहती है, तो दोनों से मिलते हुए ना फिर चलते हैं। ना हमारे अम्मा के कमरे में आए, जो कि यहाँ पे ना पहले अम्मा बैठी होती थी, और अब देखें ना अम्मा का कमरा कैसे खाली खाली हो रहा है। बिल्कुल पहले मैं जब भी यहाँ आती थी ना, तो अम्मा यहीं बैठी होती थी, यहीं पे सोती थी, यहीं पे बैठी रहती थी, इनसे बातें जाते हम लोग करते थे। लेकिन अब ये कि खाली हो गया। होगी वापसी जाने की तैयारी, जो कि भाभी और नेहा बुरके बांध रही है। चलो भाई जल्दी कर लो, 8 बजने वाले हैं। नेहा हाँ तो फिर जल्दी से बांध लिया करो ना, जल्दी उठ जाया करो बांधने के लिए। अब भाभी ने तो फिर भी मान लिया, वो अभी खड़ी है। 12 किलोमीटर मोटर पे, बड़ा कमाल है यार। सिर्फ इंडिया चलते हैं, बाइक शाइक कोई नहीं आती। तो अभी शाम का टाइम हो चुका है और मैं भी पापा के साथ बैठी हूँ। और आप लोगों के ना बहुत सारे सवाल थे अब्बू जी के हवाले से, इसका मैंने कहा था कि मैं बाद में जवाब दूंगी।
सबसे पहले तो ये सवाल था कि पापा का रिश्ता जो हमने किया था उसका क्या हुआ हो, क्योंकि आज तक हमने ना अपने ब्लॉग में ना इस सिलसिले में कोई बात की ही नहीं है। भाई एक तो हम करना भी नहीं चाहते क्योंकि हमारा दिल नहीं है उस बारे में, जो चीज़ नहीं रही तो नहीं रही, ठीक है। और आप लोगों के इसके अलावा बहुत सारे सवाल थे कि आपके अबू जब से भाई की शादी हुई है तब से नज़र नहीं आते ब्लॉग्स में, आपके अबू परेशान से रहते हैं, क्यों परेशान रहते हैं, तो यानी बहुत सारे सवाल थे। तो इनके जवाब अभी आपको ना कुछ मैं दे दूँगी, कुछ अबू जी बैठे हैं तो वो दे देंगे। तो सबसे पहले तो भाई यही बता रहे थे कि आप शादी के बाद से क्यों परेशान रहने लगे हो? क्यों नहीं थे? बात दरअसल ये है कि शादी के बाद से परेशान नहीं हूँ, परेशान तो शादी से पहले से ही है, ठीक है। हाँ। अब ये क्यों हो, ये हाँ। बात दरअसल ये है कि देखें शादी से पहले जो खुशी थी ना वो मेरे को वालदा को लेकर थी। अचानक से पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा कि वालदा भी मेरे को इतनी खुशी थी कि वालदा शामिल होती, वालदा होती। अब अचानक से 10 से 15 दिन पहले ही हुआ था मेरा ख्याल, तो अचानक उनका इंतकाल हुआ, वालदा की परेशानी, टेंशन और फिर एक बड़ी खुशी घर में आना, तो वालदा की वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ। अभी देखें ना, अभी कितने दिन हुए हैं, 30 दिन हुए हैं। हाँ, अभी 30 दिन हुए हैं और अब कुछ दिन में बस उनका 40वां भी होने वाला है ना। तो उस बात को मैं थोड़ा सा टेंशन में था कि एक तरफ खुशी थी और एक तरफ गमी थी। बाकी शादी से कोई परेशानी नहीं थी, शादी से कोई परेशानी नहीं थी। बाकी कि पापा बेटे बहू से बहुत खुश हैं। हाँ। कि बस वो भी आपस में खुश हैं, बाकी हमें तो कोई वो नहीं है उनसे, बस वो आपस में खुश हैं। लेकिन माने ऐसा था कि हर जगह जो है ना अम्मी मेरे को नज़र आती थी, ऐसा लगता था कि अम्मी यहाँ इस प्रोग्राम में भी खड़ी नहीं है, यहाँ भी खड़ी नहीं है, हाल पे गया था हाल पे भी ऐसा लगता था खड़ी नहीं। तो उस वो चीज़ें टेंशन में थोड़ी एक माइंड में था ना हमारे कि अम्मा आएंगी, हमारी दादी आएंगी, हाँ। घर में हमारी खुशियाँ होंगी, और खुशियों में बड़ी तो वही है हमारे घर में, ठीक है ना। एक तो हमारी वालदा थी, वो तो चलो भी कब से ही नहीं है, लेकिन हमारी दादी थी जो अबू जी की वालदा, तो वो भी अब नहीं रही, तो बंदा सैड ही हो जाता है। और शादी की भी परेशानियाँ होती हैं, छोटी मोटी परेशानियाँ काफ़ी होती हैं, टेंशन हो जाती हैं, जिस वजह से भाई पापा जी थोड़े से परेशान नजर आते हैं कि घर के बड़े तो वही हैं, अगर टेंशन वो नहीं लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है कौन लेगा। हमने भी सारे काम करवाए, ऐसी बात नहीं है। अम्मी होती थी तो अम्मी जो है ना तुम बड़ों को, यानी कि जो मेरी बड़ी भाइयाँ हैं सारी, उनको बताती रहती थी कि ये वाला काम ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। तो बस जहन में ये चीज़ घूमती रहती थी, बाकी और कोई टेंशन परेशानी नहीं है। और बाकी आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि अबू जी के रिश्ते का क्या हुआ, क्या वो रिश्ता नहीं रहा या रिश्ता होगा, यानी बहुत सारे आप लोगों के सवाल थे। तो इससे मुतालिक भी मैं आप लोगों को बता दूं कि हमने ना बहुत खुशी से अबू की मंगनी की थी, सिर्फ यही सोच के कि कल को जो परेशानियाँ होती हैं ना, अब जैसे अबू अकेले थे, शादी पे परेशान थे, तो इसी वजह से कि चलो ना फिर 2 हो जाएंगे, वो आएंगी जो भी हमारी मदर की जगह पे आएंगी, तो घर को संभालेंगे, ठीक है, बड़ी होंगी हमसे, इस घर को देख रेख होती है, घर को संभालना होता है, ठीक है। अब शादी के बाद भी मैं तो कितने दिन रह सकती हूँ, तो मैं तो चली जाऊँगी वैसे भी एक दिन, तो ये कि शादी के बाद भी इनके घर में ना कोई बड़ा होना चाहिए। तो हमारी यही नियत थी इस मंगनी को करने की, लेकिन बस कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है। अल्लाह ताला ने नहीं चाहा कि ये रिश्ता आगे बढ़े, और वो मंगनी का जो सिस्टम था ना वो वहीं की वहीं ख़त्म हो गया, इससे आगे कोई बात कभी बढ़ी ही नहीं, ठीक है। थोड़ी मोड़ी जो हुई थी बात हुई थी, हम गए थे 1-2 दफ़ा, वो ये कि वहीं की वहीं खत्म हो गई। मैं तो यहाँ पर ये समझता हूँ कि शायद ये जो था ना सिलसिला, अल्लाह ताला ने ये अधूरा ही बनाया था। हाँ, अधूरा ही बनाया था। वो कहते हैं जो जितना ना इसमें कसूर हमारी तरफ था, कसूर ना हमारा था ना कसूर उनका था, बस ये अधूरा था और ये अधूरा रह गया, ये सिलसिला अधूरा ही रहेगा, अधूरा ही रहेगा, क्योंकि बिल्कुल जो हाँ। अल्लाह ताला ने लिखा ही नहीं है किस्मत में रिश्ता, वो बनता कैसे, उसको तो हम चाहे जितनी भी जोर ज़बरदस्ती कर लें वो नहीं बनता। तो अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र अब करते हैं कि ऐसा रिश्ता बनने से पहले ही टूट गया जो हमारी किस्मत में ही नहीं था। नहीं तो ये था हम उससे ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते और फिर बाद में टूटता तो बहुत बुरा होता। तो ये कि फ़िलहाल तो ये रिश्ता नहीं रहा, और आगे भी फ़िलहाल तो हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है अब उससे रिलेटेड। बस ये कि बेटा बहू खुश रहें, अगर वो अच्छे से घर संभाल लेती हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, और इंशाल्लाह वो संभाल लेती हैं, तो इससे वो सही चले बस घर में। हाँ। तो यही चाहता हूँ, बस बाकी इस रिश्ते से हमारी नियत तो यही थी कि वो जो भी होती बढ़िया आती, घर संभालती अच्छे से, बस अल्लाह को जो मंजूर था, जो होना था हो गया। अब ये है कि हर कोई अपने घर में अपने घर चली जाऊँगी, नेहा बेचारी यहाँ पे है 2-4 साल के लिए, वो भी एक ना एक दिन चली जाएगी अपने ससुराल, 2 साल बाद 4 साल बाद कभी तो चली जाएगी। अब ये घर भाई भाभी का है और उन्होंने ही रहना है, और साथ में अब्बू जी हैं, तो अब्बू जी जाहिर सी बात है फिर अकेले रह जाएंगे। इसी अकेलेपन को दूर करने की वजह से ही हम लोगों ने किया था कि चलो ये कि अब्बू जी अकेले नहीं रहेंगे, कोई ना कोई उनका जो है ना बात करने वाला होगा, कोई गपशप लगाने वाला होगा, टाइम पास हो जाता है, अच्छे यानी अकेलापन फील नहीं होता लाइफ में।
लेकिन बहरहाल जो होना था हो गया, और आप लोगों को उम्मीद है कि सवाल के जवाब भी मिल गए होंगे। तो आज के इस व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, और अगर कोई और सवाल हो तो आप लोग कर दीजिएगा, फिर कभी इंशाल्लाह जवाब दे देंगे। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।